देखें हार जीत होती रहती है, हार जीत का कोई मसला नहीं है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। जीतने की ज़्यादा खुशी होती है, हारने की खुशी नहीं होती। लेकिन हार जब आप लड़ के हारे ना तो फिर कोई मसला नहीं होता है। जब आप लड़े नहीं, फाइट नहीं करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज ना बताए कि हम लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता ना। बस जज्बात तो आपके सामने पता ही है, जज्बात तो बुरे ही हैं, वक्त बदल दिया, जज्बात तो हमारे बदले ही हैं। लेकिन क्या करें, फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से प्यार है। लेकिन अच्छा खेला नहीं है वैसे इन्होंने। देखें 3 मैचेस में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की है, उन्होंने 200 स्कोर बनाया, 200 का टारगेट दिया, 200 प्लस स्कोर बनाया। 4 मैचेस में इन्होंने पहले बैटिंग की है। क्यों इनसे क्यों नहीं हो पा रहा? करते क्यों नहीं है यार? दिल खोल के खेलो यार, अपने घर खेल रहे हो, ठीक है। इंडिया के देखो अपने घर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जो भी जाता है, मेरे ख्याल में नहीं वो उनसे ज़्यादा सीरीज जीत पाता होगा। लेकिन इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब दिल खोल के नहीं खेल रहे पीछे से। मेरे ख्याल में ये अपनी जगह जो बड़े मैचेस 200 चेज़ करने होते हैं ना, ये पीछे या शान मसूद अपनी जगह पक्की करने के लिए ज़्यादा बॉलों में 50 मार रहे। आपने बैटिंग देखी होगी क्या हुआ है, ऊपर उनके भी 2 पावर प्ले में हो गए थे, ठीक है, 200 प्लस बने यार, इनके हो गए तो क्या पीछे बाकी सारे क्या जाक मारने के लिए बैठे हुए यार, खेलने के लिए आए हैं। तो सर लाहौर से ही आया हूँ, लेकिन टिकट मैंने ब्लैक में लिया है। 750 की टिकट मुझे 2000 में परचेज़ करनी पड़ी है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है टोटली डिसहार्ड हो गया हूँ मैं। मुझे लगता है इन्होंने ना किसी स्टंट कंपनी से एग्रीमेंट किया हुआ है कि अवाम को इसी तरह इन्होंने हार्ट फेल करवाने हैं अवाम के, और अवाम के जज्बात से इन्होंने खेलना है। और ये टीम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर सकती। बाबर आजम को कैप्टनसी से फ़ौरन रिमूव करना चाहिए। यारी दोस्ती ये पाली जा रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये टीम बिल्कुल नहीं चल सकती। आपका वर्ल्ड कप सर पे है, बल्कि आज रात ही इन्होंने वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर लेनी है। मुझे नहीं लगता ये वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड में भी क्वालिफाई कर सकती है। मैं कहता हूँ कि जो हमारे कोचेज़ हैं उनको देखना पड़ेगा और हमारी सिलेक्शन को देखना पड़ेगा। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि शुएब मलिक जो है ना वर्ल्ड कप के लिए होना ज़रूरी है मिडिल ऑर्डर में, और ओपनर में भी एक चेंज आना चाहिए। बाबर को ऊपर आना चाहिए, अच्छा नहीं खेल रहा तो इसको ऊपर आना चाहिए। वो शर्जील खान को लाओ, रिजवान और शर्जील से ओपनिंग कराओ, या फ़खर जमान और शर्जील से ओपनिंग कराओ, तो आप एग्रेसिव खेलो, ज़बरदस्त खेलो, लड़ के मरो और जीतने के लिए खेलो। ये नहीं तुम हार से खौफ से हार जाओ। खौफ क्या है, हार ही जाएंगे ना, लेकिन खेलो तो अग्रेसिव, अपना नेचुरल गेम तो खेलो ना, अपने लिए नहीं खेलो। 15 ओवर के बाद जाके आप 50 बना रहे हैं, 20 ओवर के बाद जा वो 50 आपकी काम नहीं है। जो 20 रन आपके हैं ना, अगर टीम को वो जिताएं तो वो आपके बेहतर हैं आपके 100 से। तो जब आप अच्छा खेलेंगे नहीं तो टीम तो हारेगी। खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाहर, आपको पता है लीग्स को खेल रहे हैं। इमाद वसीम अच्छी CPL आपके सामने बहुत अच्छी खेल रहा है, उसको इन करें। शायद मलिक जो बाहर बैठा हुआ है, आपने रिजवान वो इफ्तिखार ने, खुशदिल ने तकरीबन 25-30 मैच खेल रहे हैं। 50 नहीं है यार उनकी, उनको क्यों बार बार, जितना उनको मौका दे रहे उतने क्यों अच्छे प्लेयर बैठे हैं बाहर, उनको मौका दें। शर्जील खान ने पीछे अभी 100 किया है, ठीक है। फ़खर जमान को आपने बाहर बिठाया। पाकिस्तान में यही मैच अगर पाकिस्तान में फ़खर साथ खेलता उसकी जगह पे, इफ्तिखार की जगह पे, या हैदर अली को मौके मिले। हैदर अली नो डाउट हमारा फेवरेट प्लेयर है, यंगस्टर है, लेकिन नहीं खेला जा रहा उससे। फ़खर जमान को खिलाएं यार, शर्जील खान बाहर बैठा हुआ, मौका तो दें उन्हें। क्या हो गया, आपने एक दफ़ा परफॉर्मेंस में बाहर बिठाया। सर इसकी बेसिक वजह यही थी कि आपकी कैप्टनसी में फॉल्ट है। आप 17 साल बाद इंग्लैंड टीम आ रही है, वो आपके होम कंडीशन को बेहतर यूटिलाइज़ कर रही है। वो आपको बता रही है कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है, फर्स्ट बैटिंग हो, सेकंड बैटिंग हो, वो आपको बता रही है कि पावर प्ले पे किस तरह यूटिलाइज़ करना है। बाबर आजम अपनी कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव, नो डाउट ग्रेट प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है T20 का, लेकिन इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। रिजवान और बाबर को शुड बी प्ले पॉजिटिव से 6 ओवरों में सर्कल को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। शॉट ऊपर मारनी पड़ेंगी 6 ओवरों में, 80-90 का एवरेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम रन में करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम बिल्कुल नहीं वर्ल्ड कप जीत सकते। फ़खर जमान और शर्जील खान को ओपन करवाएं, और रिजवान और ये जो है ना बाबर, ये बाद में और आ जाएगा, शैन भी आ जाएगा इंशाल्लाह, आरस भी होगा, नसीम शाह भी होगा, तो जब टीम बैलेंस हो जाएगी। लेकिन उसमें मैंने आपको बोला या तो शर्जील या तो आज़म खान, ये दोनों हिटर हैं, इनको पहले चांस दो, और मिडल में शुएब मलिक को चांस दो। अगर ये देंगे तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, नहीं देंगे तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। जब टीम ही हार रही होगी तो दूसरी टीमें कैसे, बड़ी टीमें हमारे मुल्क में आके नहीं खेलेंगी। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम जीते और लोगों को ख्वाहिश हो, बड़ी टीमों को ख्वाहिश हो कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाके खेलें। तो जब आपकी टीम हार रही होगी, आपके पास कोई बड़ी टीम नहीं आएगी। जब आप जीत की ट्रैक पे चल रहे होंगे
तो मैं कहता हूँ कि हर दुनिया की टीम आएगी यहाँ पे। नो डाउट बाबर आजम हमारा हीरो है, अच्छा प्लेयर है, हमारा कप्तान है, ठीक है। मैच में उतार चढ़ाव हो जाते हैं, कभी देखे उन्होंने 100 भी किया है, पिछले मैच में 87 किया है, अच्छा खेले हैं, ठीक है। लेकिन वो एक तो या तो उन पर प्रेशर है कप्तानी का, ठीक है, या टीम का मतलब वो पीछे से मिडिल ऑर्डर, हमारे वो मीडिया पे आके कह देते हैं हमें वो मिडिल ऑर्डर पर यकीन है, हमें इतमाद है, लेकिन क्या पता उनके माइंड में कुछ हो, यार हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, सारा हमेशा मतलब जो भी बातें कैप्टन में आनी है इस वजह से वो ना खेल पा रहे हो। लेकिन उनके लिए मैसेज यही, अच्छा खेलें, टीम के लिए खेलें, जो भी हो अच्छा होगा, बस दिल से खेलें और टीम को दिल से लेके। सबके लिए इन्हें रिप्लेस करनी पड़ेगी, इन्हें आमर को लाना पड़ेगा, इमाद वसीम को लाना पड़ेगा। इनका फेवरेट प्लेयर था, अल्लाह जाने क्या किया इन्होंने, इमाद वसीम को इन्होंने हटा दिया है, पता नहीं क्या कैप्टनसी के साथ चक्कर चला है। वो सुना है कि उसने कराची से आमर और इमाद वसीम ने कराची की टीम से भी रिमूव कर लिया बाबर, क्योंकि कैप्टन है वहाँ खेलता है। तो ये मुझे समझ नहीं लग रही कि अब ऐसा क्या हो गया है कि इन दोनों प्लेयरों को बाबर सिलेक्ट ही नहीं कर रहा टीम में, हालांकि इनकी ज़रूरत है। परफॉर्मेंस दिया CPL में, आप भी उठा के देख लें, परफॉर्मेंस दिया है। और आमर की बॉलिंग 145 150 पे जा रही है, जो 135 137 किलोमीटर पर आर पे बॉल करता था। इसलिए खिलाना चाहिए आपको, प्लेयर को देना चाहिए कि यार प्लेयर मुझे परफॉर्म करके दो, ये हमने वर्ल्ड कप जीतना है। आपकी ये सोच ही नहीं है, आप यारी दोस्ती पाली जा रहे हैं और अवाम को मायूस कर रहे हैं। बहुत डिसार्ड हुए हैं, बहुत डिसार्ड हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड भी अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, और वो आज आपको साबित किया, उसने जीती भी है। इंग्लैंड भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है, वेस्ट इंडीज़ भी आई है, जिम्बाब्वे आ गई है, और अपना श्रीलंका, बांग्लादेश, सब टीमें आ गई हैं। टीमें रह गई हैं 2-3, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये 3 टीमें रह गई हैं। वो इंशाल्लाह अगर आप जीतेंगे, ये वर्ल्ड कप जीत के आओ, मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर वो खुद ख्वाहिश करेंगे कि हम ये लोग यहाँ पे आएंगे। सर टीमिंग चेंजिंग उन्होंने की है, उन्होंने बताया है कि किस तरह प्लेयर को रेस्ट देना, वर्ल्ड कप के लिए किस तरह प्लेयर को बैकअप करना है। हालांकि उनकी सी टीम आई है, हम कहते हैं कि उनकी सी टीम आई है। लिविंगस्टन, बटलर तो चलो अनफिट था, वो नहीं आया। उसके बाद ब्रिस्टो और ये प्लेयर उनके नहीं आए, उसके बावजूद उनकी ये परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज़ टू इंग्लैंड, ही परफॉर्मेंस वेरी वेल।